हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे वाच्य क्या होता है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पर कंफ्यूजिंग रहते हैं बच्चे, वाच्य क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है भैया। वाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता, कर्म एवं भाव की प्रधानता हो। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म एवं भाव की प्रधानता हो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य क्या होता है? कृत कृतवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता प्रधानता हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम घर जाता है तो कौन घर जाता है? राम घर जाता है। तो राम यहाँ पे कर्ता है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधानता हो, यहाँ पे कौन घर जाता है? राम घर जाता है। तो कौन घर जाता है? राम घर जाता है। इसीलिए हम ये कृतवाच्य होगा। अब हम क्या कर्मवाच्य क्या होता है ये देख लेते हैं। कर्मवाच्य कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। मोहन और याद रखना इसमें क्रिया सकर्मक होगा। अभी एग्जाम्पल देते हैं फिर बताते हैं। मोहन के द्वारा घर जाया जाता है। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म प्रधानता हो एवं क्रिया सकर्मक हो। जिस वाक्य में कर्म प्रधानता हो एवं क्रिया सकर्मक हो। जैसे मोहन के द्वारा घर जाया जाता है। सबसे पहले तो मोहन इसमें करता है और मोहन के द्वारा, तो भाई मोहन के द्वारा इसमें कर्म क्या है? कर्म प्रधानता है ना। तो घर किसके कहाँ जाता है? घर जाता है। तो ये होगा कर्मवाच्य। मोहन के द्वारा घर जाया जाता है। हमेशा याद रखना, अगर सकर्मक और अकर्मक में दिक्कत हो रही है तो क्या लगा के देख लेना। मोहन के द्वारा घर जाया जाता है। मोहन क्या जाता है? तो मोहन घर जाता है। तो यह घर क्या होगा? यहाँ पे प्रधानता का रोल कर रहा है। अब हम बोलेंगे एक है कृतवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधानता हो और ना ही कर्म प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में ना तो कर्ता ना ही कर्म प्रधानता हो एवं भाव प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे श्याम घर नहीं जाता। श्याम घर नहीं जाता है। श्याम घर नहीं जाता है। तो श्याम घर नहीं जाता है, देख ना ही इसमें कर्ता प्रधानता होगा ना ही इसमें कर्म प्रधानता होगा। इसमें प्रधानता क्या होगा? भाव प्रधानता है। नहीं, श्याम घर नहीं जाता है, भाव कर रहा है ना। नहीं क्या है? भाव कर रहा है ना। वो नहीं जाता, उसका मन नहीं है जाने का घर, तो इसीलिए यहाँ पे होगा नहीं प्रधानता। अब हम एक एक करके कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं वो देख लेते हैं।
भाववाच्य, भाववाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए। भाववाच्य का एक उदाहरण कोई भी ले लो। रावण को राम ने मारा। इसको हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। कर्मवाच्य तो रावण, मैंने पहले ही बोला था भाववाच्य और कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में भाव हमेशा सकर्मक होगा। जैसे राम के द्वारा घर जाया जाता है, तो राम के द्वारा घर जाया जाता है, इसमें घर क्या है, राम के द्वारा, राम कहाँ जाता है, घर जाता है, तो इसमें क्रिया सकर्मक होगा। अब मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से क्या नहीं जाता भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें क्या होगा, अकर्मक क्रिया, जो कि भाववाच्य होगा। राम को रावण ने मारा, इसको अगर हम कर्मवाच्य में बदले तो रावण को राम के द्वारा मारा गया। राम को रावण ने मारा, ये पहले भाववाच्य था, अब हम बदल दिए राम को रावण के द्वारा मारा गया। रावण को राम के द्वारा मारा गया। अब हम कृतवाच्य से भाववाच्य में बदल लेते हैं। पहले कृतवाच्य से भाववाच्य में, कृतवाच्य से भाववाच्य में, कृतवाच्य से